ये पहली बार नहीं है कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने रखी। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं। क्या ईवीएम का मुद्दा अब कोर्ट में उठना तय है और क्या ईवीएम से चुनाव बंद होने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं ईवीएम से। चुनाव से पहले दो मुद्दों पर घमासान मचा हुआ है और ये दोनों मुद्दा है ईवीएम और बैलेट पेपर का। ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, क्या ये जंग अब कोर्ट पहुंचती नजर आएगी? विपक्षी पार्टियां तैयार हैं। विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं का कहना है कि सबूत हमारे पास मौजूद हैं और इन सबूतों को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर जो कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है, अगर ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग को झटका लगेगा या चुनाव आयोग वहां पर सफाई देगा। लेकिन क्या यह मोदी सरकार के लिए झटका रहेगा? क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है ईवीएम से चुनाव बंद होगा तो मोदी सरकार को झटका लगेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, ईवीएम और बैलेट पेपर में से सबसे ज्यादा जो तरजीह दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है, वो दी जा रही है बैलेट पेपर को लेकर। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि जहां इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, एक बदलाव ये भी तो कर ले चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग तो कोई कदम उठाने के लिए तैयार है ही नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग को मोदी सरकार से डर लग रहा। जी हाँ, अपने दर्शकों को यह बता दें कि चुनाव आयोग मोदी सरकार से डरा हुआ है, तभी तो पीएम मोदी की फर्जी डिग्री की जांच नहीं हो पा रही है, पीएम मोदी से पूछताछ नहीं हो पा रही है, जो दस्तावेज उन्होंने दिखाई है उस पर काम नहीं हो पा रहा है। विपक्ष ईवीएम के मुद्दे को लगातार उठा रहा है, ईवीएम पर बात नहीं कर पा रही है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि आज सरकारी एजेंसियां बिक गई हैं सरकार के हाथों। सरकार जैसा करवा रही है वैसे ही काम आज हो रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि ईवीएम और बैलेट पेपर में से अगर बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हो जाएगा आने वाले चुनावों से पहले, तो क्या बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा? दरअसल सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके की हालात इस वक्त हैं, चुनाव आयोग सफाई देते देते रुक जाता है, स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा चुनाव आयोग। लेकिन विपक्ष तो तैयार है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो सबूत हैं, ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि आज गड़बड़ तो हो रही है। चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिलकर ये गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब ये गड़बड़ी ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग को अब जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा कि सबसे पहले कैसे विपक्ष ने मुहिम छेड़ दी है। कपिल सिब्बल ने बयान दिया, दिग्विजय ने बयान दिया, चुनाव आयोग के अधिकारी का भी बयान, और लगातार हम खबर दिखा भी रहे हैं कि ईवीएम और बैलेट पेपर के मुद्दे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं। और विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास वो तमाम सबूत हैं भाई, वो तमाम सबूत हैं जिसको हम कोर्ट में लेकर जाएंगे। और ये जो कोर्ट में ईवीएम और बैलेट पेपर का जो होने वाला है पूरा खेल, इसमें अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा जो नुकसान है ना, वो होता नजर आएगा मोदी सरकार को। तो चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं एक रिपोर्ट की कपिल सिब्बल कैसे कह रहे हैं कि आज से नहीं कह रहे भाई, ईवीएम के मुद्दे को लेकर सालों से कह रहे हैं, वर्षों से कह रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब काम होगा, क्योंकि ये मुद्दा हम कोर्ट लेकर जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सिब्बल, देखिए एक रिपोर्ट। ये पहली बार नहीं है कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने
रखी हुई। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं कि आप इसके बारे में क्या करोगे, और जो सवाल हमने उठाए हैं उनका आप लिखित रूप में जवाब दीजिए ताकि ये संदेह एक बार खत्म हो जाए। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर चुनाव आयोग हमें ये नहीं बताता कि किस तरीके से ये मशीन और ये जो हमने सवाल पूछे हैं उसका जवाब नहीं देता, अगर वो ठीक तरह से जवाब नहीं देंगे तो फिर हम राजनीतिक दल फैसला करेंगे हमने आगे क्या करना है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह भी सिब्बल की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई सिब्बल साहब तो ठीक ही बोल रहे हैं, और सिब्बल साहब क्या पूरा विपक्ष तो आज ठीक बोल रहा है ना। भाई क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के? मैं यहीं से सवाल पूछ रहा हूं जनता से कि आखिरकार क्यों डर रहा है चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में? भाई जब ईवीएम से अभी तक चुनाव हो रहे थे तो ऐसे में अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है तो कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर हामी क्यों नहीं भर रहा है? क्या डर रहा है कि सरकार की इजाजत के बिना इस तरीके का कदम उठाएगा तो नुकसान होगा? लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज बैलेट पेपर को लेकर विपक्ष जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछ रहा है, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई किस तरीके से आज सरकार और चुनाव आयोग डरे हुए, क्योंकि वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि ये मुद्दा कोर्ट में जाए। हालांकि ये मुद्दा कोर्ट में जा चुका है, वहां पर पहले विपक्ष को झटका लग चुका है, लेकिन उस वक्त तैयारी विपक्ष की नहीं थी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब जो तैयारियां हैं, क्या इससे फायदा मिलेगा? क्या कुछ कह रहे दिग्विजय सिंह, देखिए रिपोर्ट। माननीय चुनाव आयोग से पूछे थे इस बारे में सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन, जिसके जस्टिस लोकुर अध्यक्ष थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर एक प्रश्नावली पत्र के साथ 2 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन को दी गई, रिमाइंडर दिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब माननीय चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अभी एक रिमोट ईवीएम मशीन पर ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने बुलाई थी और उसमें लगभग सर्वसम्मति से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराने पर असहमति व्यक्त की लोगों ने, और यहां तक कि जो डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते थे, डेमो देना चाहते थे, उसको भी मना कर दिया। देश में इस बारे में शंका है। हम ये नहीं कहते कि आप इसको बदलकर ये करिए, लेकिन ये पहले कहते थे ये स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन खुद वो स्वीकार अब करते हैं कि स्टैंड अलोन मशीन नहीं रही है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल अब डाला जाता है थ्रू इंटरनेट। इसके साथ साथ पहले कहते थे ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, अब उन्होंने स्वीकार किया कि मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका उत्तर माननीय चुनाव आयोग से हमको मांगना है। ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी। चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी सुनवाएंगे। हाल ही में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे मैं बात कर लूं मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की बात कर लूं या बात राजस्थान की कर लें, साल 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें, तो चुनाव होते हैं। और चुनावों से पहले भाई जो हालात बन रहे हैं, चुनावों से पहले जो स्थिति बन रही है, वो तो ये जाहिर तौर पर बता रही है।
भाई वो तो ये साफ तौर पर बता रही है कि चुनाव से पहले के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि भाई अब सबसे बड़ी जो मुश्किल है ना उसमें फंसने वाली है बीजेपी, चुनाव आयोग के अधिकारी। हालांकि चुनाव आयोग स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट है। 4-5 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, रैंडमाइजेशन है, मॉक पोलिंग है, उसकी पर्ची निकल रही है, चेक हो रही है। सो फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है वो जब भी हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है, हमने खाली जैसे आप ही ने जब लिखा होगा आप लोगों ने तो हमने पढ़ा था, जब भी आएगा जब जरूर कोशिश करेंगे कि सबको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पार्टीज बोल रही हैं तो कुछ जरूर सोच समझ के बोल रही होंगी, उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। ये तीनों रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो ईवीएम जैसा मुद्दा अगर चुनाव से पहले उठ खड़ा हुआ है तो क्या आने वाले वक्त में सबसे बड़ा नुकसान ईवीएम के जो मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष की तरफ से, क्या सत्ता पक्ष को झटका लगता नजर आएगा? सीधे सीधे तौर पर अभी की जो तस्वीर बन रही है उस तस्वीर से ये जाहिर तौर पर पता चल रहा है कि अब कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर जो हालात या जो माहौल बना हुआ है, सत्ता पक्ष चाह रहा है कि कैसे भी इस मुद्दे को दबा दिया जाए। लेकिन आज विपक्षी पार्टियों का अगर मैं जिक्र करूं या विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है या विपक्ष आज जिस तरीके से बता रहा है, ये तो जाहिर तौर पर बताता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष का आमने सामने होने का मतलब ये जाहिर तौर पर अब पता चल रहा है कि विपक्ष आज मजबूत हो रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है। देखिए चुनाव आयोग के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, ये खबर आप देख रहे हैं और ये दर्शक तय करें, दर्शक भी बताएं कि क्या बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बीजेपी को डर है, चुनाव आयोग को डर है कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो विपक्ष की जीत जाएगी। लोकतंत्र में तमाम मुद्दों को लेकर सरकार काम कर रही है, लेकिन बैलेट पेपर को लेकर जो हामी नहीं भरी जा रही है, नहीं काम हो रहा है, इसके पीछे की भी तो कई वजह होनी चाहिए ना। तो सीधे सीधे तौर पर इस वक्त के जो हालात बन रहे हैं उससे ये साफ तौर पर अब पता चलने लग गया है कि मोदी सरकार, भाजपा की सरकार ईवीएम में गड़बड़ कर रही है। इस बात को अखिलेश यादव ने उठाया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ईवीएम जैसा जो मुद्दा उठा, ईवीएम में जो गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं, उस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई हैं, देखी गई हैं, वीवीपैट मशीनें इधर उधर पड़ी गई हैं, ईवीएम मशीनें इधर उधर रही हैं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। और सत्ता पक्ष कहते हैं कि विपक्ष का पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये लोग इस तरह के मुद्दे उठा। तो सीधे सीधे तौर पर आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या वो ये बताती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बीजेपी को डर है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो उनकी हार हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।